हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं कि कोई भी चीज़ मेरे पास है, तो कोई भी चीज़ मेरे पास है या मैं रखता हूँ, उसके पास है या वह रखता है, तो उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन करने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा आपको कोई टेंशन लेना नहीं है और आज हम इसके बारे में सीखेंगे, इसका ऑल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। तो देखिए, पास है या पास रखता है या पास रखते हैं, इसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नाउन। देखिए, इसमें अगर कोई भी वर्क करने के लिए, जैसे मेरे पास टाइम है पढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, तो इसमें ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां से 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। अगर नहीं है तो यहां तक ही सही है। ठीक है, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, तो इतना ही तक बोलेंगे। बट आपको इसमें यह ध्यान देना है कि इतना के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई वी दे यू मोर देन वन नेम, आई वी दे यू मोर देन वन नेम के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और ही शी इट वन नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ अगर आपको याद रखते हैं, प्रैक्टिस में रखिए, इसको यूज कीजिए, यस नो क्वेश्चन कीजिए। आप डेली इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं यूज ऑफ हैव हैज, तो आपको पता हो जाएगा कि किसके साथ हैव लगता है, किसके साथ हैज। ठीक है, इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मेरे पास टाइम है, मेरे पास समय है, तो यहाँ पर देखिए, मेरे का यहाँ पर माई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस पे है। अगर कोई सब्जेक्ट के स्थान पर मेरे है तो वहां पर माई नहीं होगा, आई होगा। उसके है तो उसके का यहाँ पर सब्जेक्ट में उसके रहेगा, उसके रहेगा तो उसको ही लिखेंगे। ठीक है, ही लिखेंगे। और मेरे रहेगा, मेरे रहेगा सब्जेक्ट के स्थान पर तो आई लिखेंगे। तुम्हारे रहेगा, तुम्हारे रहेगा तो इसका यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। मेरे का यहाँ पे माई नहीं लिखेंगे, उस यहाँ मेरे का माई नहीं, आई होगा। उसके का हिम नहीं, हिज नहीं, ही होगा। तुम्हारे का योर नहीं, यू होगा। सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसा है। तो मेरे पास समय है तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, आई हैव टाइम। उसके पास समय है तो यहाँ पर ही के साथ क्या होता है, हैज, यहाँ पर हो जाएगा हैज। उसके बाद टाइम, ही हैज टाइम। तो इस तरीके से जो भी चीज रहेगा मेरे पास, उसके पास, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज। आपको सिलेक्ट करना है कि किसके साथ हैव और किसके साथ हैज लगेगा। अगर यहाँ पर इतना में से कोई भी रहेगा तो हैव रखेंगे, और यहाँ पर इसमें से कोई भी रहेगा तो हैज रखेंगे। क्लियर है? इतना सब्जेक्ट में से कोई भी ये आई रहे, चाहे वी चाहे दे, तो उसको हैव रखेंगे। ठीक है, और इतना में से ही सी इट वन नेम में से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो हैज रखेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर बता दिए हैं कि किसके साथ हैव और किसके साथ हैज लगेगा। और उसके बाद एक और सेंटेंस जैसे पर्पस होता है कुछ करने के लिए, तो लिखने के लिए, दौड़ने के लिए, टहलने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, खरीदने के लिए, उसके बाद यहाँ पर कोई भी वर्क करने के लिए रहेगा तो 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो इतना ही बोलेंगे। जैसे मेरे पास समय है तो आई हैव टाइम, सिंपल। उसके पास समय है, ही हैज टाइम, सिंपल। अब देखिए, बात कर रहे थे इसी के बारे में, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नाउन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज भी करना सिखाएंगे कि इसको हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि
कोई भी चीज मेरे पास तो होता है तो उसके पीछे पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। जैसे मेरे पास साइकिल है तो स्कूल जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, है ना। मेरे पास कार है बाजार जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। मेरे पास पानी है पीने के लिए, पैसा है कुछ खरीदने के लिए। तो कोई भी चीज है मेरे पास कुछ करने के लिए, तो यहाँ पर 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। तो मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, तो पहले हम अंग्रेजी सीखने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे। अब क्या बच गया, मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ क्या होता है आई हैव टाइम। और सीखने के लिए, तो सीखने के लिए क्या होगा, टू लर्न। कौन चीज, अंग्रेजी, यहाँ इंग्लिश, तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश। तो इस तरीके से आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। टहलने के लिए समय है मेरे पास, तो आई हैव टाइम टू वॉक। दौड़ने के लिए तो आई हैव टाइम टू रन। व्यायाम करने के लिए आई हैव टाइम टू टेक एक्सरसाइज, है ना। तो मेरे पास कुछ भी वर्क करने के लिए, कुछ भी है कुछ करने के लिए, तो 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास पैसा है कार खरीदने के लिए, तो आई हैव मनी टू बाय अ कार। इस तरीके से। तो अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब डू डज लगता है तो हैज हट जाएगा, सिर्फ हैव रहेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट आप देखे होंगे, सिंपल प्रेजेंट में डू डज आता है तो V5 हटता है, तो यहाँ हैज, यहाँ पे V5 का काम कर रहा है, तो हैव हट जाएगा और ये हैव सिर्फ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में भी लिखेंगे, तो शॉर्ट में सब्जेक्ट प्लस डू और नॉट को मिला करके क्या हो जाएगा, डोंट और डजंट, प्लस हैव प्लस नाउन प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डोंट या डजंट कर दिए हैं। यहाँ तो लॉन्ग में जाएंगे तो डू डज प्लस नॉट प्लस हैव करना पड़ेगा, नहीं तो डोंट या डजंट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मेरे पास टीवी देखने के लिए समय नहीं है, तो क्या करेंगे, टीवी देखने के लिए छोड़ देंगे, टीवी देखने के लिए यहाँ से यहाँ तक अभी रहने देंगे। मेरे पास समय नहीं है, पहले आई do not have time, I do not have time या I don't have time। इसको do not के जगह पर क्या कर सकते हैं, don't भी लिख सकते हैं। I don't have या I do not have time या I don't have time। और टीवी देखने के लिए तो यहाँ पर देखना का हो जाएगा, यहाँ पर वॉच टीवी। ठीक है, इस तरीके का लिखेंगे, आई डोंट हैव टाइम टू वॉच टीवी, आई डोंट हैव टाइम टू वॉच टीवी। उसके पास क्रिकेट खेलने के लिए समय नहीं है, तो क्रिकेट खेलने के लिए छोड़ देंगे, कितना छोड़ देंगे, उसके पास समय नहीं है, तो यहाँ पर ही के साथ क्या होगा, हैव की हैज, तो इसमें हैव हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब करेंगे नेगेटिव में डू डज आता है, इसको करने के लिए आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर डू डज है, तो यहाँ पर ही के साथ होगा डज, ही डज नॉट हैव टाइम टू प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट हैव टाइम टू प्ले क्रिकेट। आपको बता दें, यहाँ पर आपको डाउट हो रहा है कि किसके साथ डू लगेगा डज लगेगा, तो आपको बता देते हैं, आई वी दे यू,
more than one name। I भी दे यू मोर देन वन नेम के साथ, इतना के साथ डू आएगा, इतना के साथ क्या आएगा, डू आएगा। और क्या बच गया, ही सी इट वन नेम, इतना के साथ क्या आ जाएगा, डज, क्या आ जाएगा, डज। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखना है। नहीं तो आप जब नोटबुक अगर आप सीख रहे हैं तो आप नोटबुक भी रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट करते चलिए। इसको आपको नोट कर लेना है, इतना के साथ डू लगेगा, इतना के साथ डज लगेगा। और इसमें हैव नेगेटिव में हैव सभी के साथ लगेगा, क्योंकि जब नेगेटिव डू डज का जहां पे भी यूज होगा तो हैज हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा हैव। तो वे लोग के पास व्यायाम करने के लिए समय, देखिए व्यायाम करने के लिए समय नहीं है तो व्यायाम करने के लिए छोड़ देंगे पहले। वे लोग के पास समय नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे डू नॉट, नहीं तो डोंट लिखेंगे, यहां पे डोंट कर दें, दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट हैव टाइम। अब वे लोग के पास समय नहीं है, दे डोंट हैव टाइम। अब बच गया क्या, व्यायाम करने के लिए, तो यहाँ पे पुट कीजिए टू टेक एक्सरसाइज, टू टेक एक्सरसाइज, ठीक है। दे डोंट हैव टाइम टू टेक एक्सरसाइज। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव करते हैं, इस तरीके से नेगेटिव। आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इसमें डू डज का प्रयोग होता है, और डू इतना आई वी दे यू मोर देन वन नेम के साथ, सोहन एंड मोहन के या उससे और अधिक नाम आएंगे तो उसके साथ डू का प्रयोग होगा, और ही सी इट वन नेम के साथ डज का प्रयोग होगा। हैव सभी के साथ होगा इसमें, ठीक है, हैज नहीं होगा। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं यस नो इंटरोगेटिव। यस नो में आपको क्या होगा, क्या लग के क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको यस नो क्वेश्चन कहेंगे। और इसमें यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि क्या लग करके कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब हम यस या नो में देते हैं, हाँ या न में देते हैं। हिंदी में देंगे तो हाँ या न में, इंग्लिश में देंगे तो नो, यस या नो में देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि दुनिया के कोई भी यस नो क्वेश्चन होगा, क्या लग करके क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको इंग्लिश में फॉर्मेशन होगा, उसमें प्रयोग होने वाले हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, डू डज को पहले कर देंगे। यहाँ पर दो पार्ट में है, डू डज यहाँ पर है भी है, तो प्राइमरी यहाँ पार्ट है हमारा डू डज, तो डू डज को बाहर कर देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद हैव और उसके बाद नाउन। अगर टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पर्पस हुआ है तो ठीक है देंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। चलिए, क्या आपके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले छोड़ेंगे क्या, तो छोड़ेंगे ये अंग्रेजी सीखने के लिए छोड़ देंगे, अंग्रेजी सीखने के लिए छोड़ देंगे। तो बच गया क्या, क्या आपके पास समय है, यही बच गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर के डू होगा कि डज होगा, एक मिनट के लिए नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए भी सिंपल उपाय है मेरे पास। आपको क्या करना है, क्या के लिए छोड़ देना है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपको है ना, इसका यू लिख देंगे, यहाँ पर यू हो गया। तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, डू की डज, पिछले यहाँ पे बताएं हम। देखिए यू के साथ क्या है, डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, आई के साथ डू, मोर देन वन नेम के साथ डू, ठीक है। तो यहाँ पर यू के साथ भी क्या होगा, डू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू के साथ यहाँ पर डू आ जाएगा। तो डू यू, और उसके बाद क्या बच गया, हैव, डू यू हैव। अब क्या है, समय, क्या आपके पास समय है, तो डू यू हैव टाइम, समय का यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइम, डू यू हैव टाइम। अंग्रेजी सीखने के लिए, तो इसमें अंग्रेजी सीखने के लिए पहले सीखने के लिए वर्ब देंगे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, टू लर्न, टू लर्न। और कौन चीज अंग्रेजी है तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश, क्या लिख देंगे, इंग्लिश। तो डू यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर होगा, हम इसको यस नो का भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। क्या उसके पास इस कार्य को करने के लिए समय है,
तो इस कार्य को करने के लिए यहां तक छोड़ देंगे। पहले ध्यान से समझिएगा क्या छोड़े हैं। पहले मेन चीज है कि नहीं है, कोई भी चीज है कि नहीं है। समय है, क्या उसके पास समय है, क्या उसके पास पैसा है, क्या उसके पास कोई भी चीज है, ठीक है। क्या कुछ करने के लिए तो उसको बाद में रखेंगे। तो क्या उसके पास, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या का क्या हम लिखे हैं, डू लिखे कि डज। सबसे पहले उसके का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही होगा। ही, तो ही के साथ क्या होता है, डज होता है नहीं। देखिए ही सी इट वन नेम के साथ क्या होगा, डज। यहाँ पे लिखे हैं इसलिए बोले कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, डज होगा। ही के साथ डज। तो यहाँ भी क्या करेंगे, डज ही और उसके बाद यहाँ पे इसमें से डज निकल गया, इसमें से ही आ गया और इसका हैव यहाँ पे लिखेंगे क्या, हैव। तो डज ही हैव, समय है तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम। तो डज ही हैव टाइम, इस कार्य को करने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। तो डज ही हैव टाइम टू डू दिस वर्क, ये आपका यस नो क्वेश्चन हुआ। इस तरीके से हम लोग यस नो क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। और इसका नेगेटिव होगा, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, क्या वाला, यस नो का इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, शुरू में क्या है और नहीं है। तो क्या के लिए यहाँ पर डूडेज को पहले करेंगे, क्या के लिए डूडेज को पहले करेंगे और सब्जेक्ट और नहीं रहेगा तो यहाँ पर दे देंगे नॉट, प्लस हैव प्लस नाउन प्लस टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस नोट को हम चाहते हैं कि शॉर्ट में बोले या लिखें, ठीक है। तो शॉर्ट में बोलने या लिखने के लिए हमको क्या करेंगे, इस नोट को हम इसके साथ डोंट कर देंगे और इसके साथ डजंट कर देंगे। अब बच गया क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिए और नोट यहाँ से हट गया तो यहाँ भी हटा दिए, यहाँ हट गया ना यहाँ पे, और बच गया सिर्फ हैव, नाउन, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम लिख दिए हैं। यहाँ से तो सेम है ना, यहाँ से सेम है ना, इसमें भी इसमें भी ये चलेगा, सेम चलेगा, ठीक है। तो क्या आपके पास एक कार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो यहाँ पर एक कार खरीदने के लिए, एक कार खरीदने के लिए इसको छोड़ देंगे। आप समझिए इस बात को, क्या उसके पास पैसा नहीं है, पहले हम इसको देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट पहले लिख लीजिए। यहाँ पर यू है तो यू के साथ क्या होगा, है। हमें देखिए हम हमेशा नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही बनाना है, ठीक है। आपको शुरुआत में सीखने के लिए हम बता रहे हैं कि इसके साथ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट को पहले लिख लीजिए। तो यू लिख लिए, तो यू के साथ क्या होगा, हैव। तो हैव यू, और यहाँ पर क्या बच गया, नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नोट देंगे और उसके बाद क्या है, हैव, यहाँ पर हैव और क्या चीज, पैसा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मनी। तो देखिए इसमें मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हैज नहीं होगा। देखिए गलत कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले डूडज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डूडज का। तो यहाँ पर जब हैव ऑलरेडी हो गया है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में डूडज होगा, तो यहाँ पर यू के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का, तो यहाँ पर डू हो जाएगा। डू यू नॉट हैव मनी, एक कार खरीदने के लिए, तो यहाँ पर टू बाय अ कार। टू बाय अ कार। डू यू नॉट हैव मनी टू बाय अ कार, इस तरीके से करेंगे। तो पहले डू यू नॉट हैव मनी या डोंट हैव, इसको डोंट हैव भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, डोंट यू हैव मनी टू बाय अ कार, डोंट यू हैव मनी टू बाय अ कार। क्या उसके पास व्यायाम करने के लिए समय नहीं है,
तो क्या उसके पास व्यायाम करने के लिए, तो व्यायाम करने के लिए पहले छोड़ देंगे, व्यायाम करने के लिए छोड़ देंगे। तो क्या उसके पास समय नहीं है, तो उसके के क्या हो जाएगा, ही, या ही के साथ क्या हो जाएगा, डज। तो डज ही, और उसके बाद नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट। क्या कर देंगे, नॉट। और उसके बाद क्या कर देंगे, हैव, प्लस टाइम, टाइम, और उसके बाद टू टेक एक्सरसाइज। डजेंट ही नॉट हैव टाइम टू टेक एक्सरसाइज। ओके, तो इस तरीके से इसको फॉर्मेट करते हैं यस नो का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पहले समझना क्या है कि कोई काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, टहलने के लिए, हंसने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उसको छोड़ देना है। तो मेरे पास समय है या नहीं है, या क्या आपके पास समय है, उसको हम करेंगे। तो क्या उसके पास समय नहीं है, तो डज ही नॉट हैव टाइम, हो गया इतना। अब व्यायाम करने के लिए तो टू टेक एक्सरसाइज हो गया। अब देखेंगे WH में क्या करना है, क्यों कब कैसे रहेगा, क्यों कब कैसे रहेगा, तो उसको पहले करना है WH। ठीक है, WH, उसके बाद डू डज, और उसके बाद सब्जेक्ट हैव, नाउन, 2 + V1 रहेगा, पर्पस रहेगा, हम रखेंगे यहाँ पर, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। आप लोग को अंग्रेजी सीखने के लिए समय कैसे है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए हम देख रहे हैं, सीखने के लिए, सीखने के लिए, तो अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ तक छोड़ देंगे। पहले आप लोग को समय कैसे है, तो कैसे को यहाँ पे लाएंगे, हाउ, क्या लाएंगे, हाउ, और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा यू, तो यहाँ पर यू हो गया, तो यहाँ पर यू के साथ डू की डज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डू। तो हाउ डू यू हैव, हाउ डू यू हैव टाइम, हाउ डू यू हैव टाइम, हाउ डू यू हैव टाइम। और अंग्रेजी सीखने के लिए, तो सीखने के लिए हो जाएगा टू लर्न, टू लर्न। और कौन चीज, इंग्लिश है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। ये समझ में आया कि नहीं है, फिर से देखते हैं। आप लोग को इस कार्य को करने के लिए समय कब है, तो इस कार्य को करने के लिए इतना छोड़ देंगे, आप लोग को या वे लोग को समय कब है, यही चीज पहले बनाना है। आप लोग को समय कब है, इसको आप सीख गए तो सब सीख गए। तो कब है, तो कब के लिए यहाँ पर हम वेन रखेंगे, क्या, वेन। तो वेन के साथ यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा, कंफ्यूजन है। तो यहाँ आप लोग का पहले यू लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, यू। तो यू के साथ क्या हो जाएगा, डू की डज, तो यहाँ हो जाएगा डू। तो वेन डू यू, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या रखेंगे, हैव, यहाँ पर हैव, क्या है, समय, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम, यहाँ पर हो जाएगा टाइम। और इस कार्य को करने के लिए तो हो जाएगा टू डू दिस वर्क, हो जाएगा टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर when do you have time, when do you have time to do this work, in this way we can say। and then interrogative plus negative WH को हम देखेंगे। इसमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH का है, तो क्यों कब कैसे के साथ यहाँ पर हो जाएगा नहीं, क्या रहेगा, नहीं, नहीं भी रहेगा। तो क्यों कब कैसे के साथ नहीं रहेगा, तो देखिए क्या करते हैं, क्यों कब कैसे को यहाँ पे लाएंगे, ठीक। तो WH हो गया, डू डज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, और नहीं है तो यहाँ पर नोट रखेंगे, और उसके बाद है प्लस नाउन, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट, रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। अब इसी को शॉर्ट में करना है, तो क्या करेंगे, WH यहाँ पे रखेंगे, डोंट या डजेंट रखेंगे, डोंट या डजेंट रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और उसके बाद नाउन, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के ठीक बाद, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट है, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट है। तो या तो हम यहाँ पे रखेंगे और नहीं हमको रखने का मन है तो शॉर्ट में बोलना है या लिखना है, तो हम डोंट, या देखिए डू और नॉट को मिला करके हम क्या कर दिए हैं डोंट, और डज और नॉट को मिला के कर दिए हैं डजंट। तो सेम चीज यहाँ पे लिखा गया, मगर इसको शॉर्ट में लिखा गया है नॉट के साथ। तो डू को नॉट के साथ लिखेंगे तो डोंट हो जाएगा, और डज को नॉट के साथ लिखेंगे तो डजंट होगा। उसके बाद ए सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, नाउन, टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट चलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे छांटने वाला चीज क्या है। सबसे पहले किसको रखना है, तो कोई भी काम करने वाला, करने के लिए, दौड़ने के लिए, टहलने के लिए, लिखने के लिए, सीखने के लिए, ये सब रहेगा, ठीक है, तो उसको बाद में रखेंगे। तो वे लोग को व्यायाम करने के लिए समय कैसे नहीं है, तो देख रहे हैं कि व्यायाम करने के लिए, ठीक है, ये उद्देश्य आ रहा है, तो वे लोग को व्यायाम करने के लिए छोड़ देंगे। वे लोग को समय कैसे नहीं है, ये चीज में पहले एक इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको फॉर्मेट करें। तो वे लोग को समय कैसे नहीं थे, यहाँ पर कैसे को यहाँ पे रखेंगे हाउ, हाउ पहले रख देंगे। हमारा सब्जेक्ट दे है, यहाँ पर दे लिख लेते हैं। तो दे के साथ देख रहे हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट दे आ गया, WH में हाउ आ गया, सब्जेक्ट में दे आ गया, तो इसके पहले डू डज मांग रहा है, तो डू डज में किसका होगा दे के साथ, यहाँ पर हो जाएगा डू, तो हाउ डू दे। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं भी है, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, तो नहीं है तो यहाँ पर नहीं देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट, नॉट। और उसके बाद देख रहे हैं कि नॉट के बाद हैव है, तो यहाँ पर रखेंगे हैव, यहाँ पर हैव। और उसके बाद समय है, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम, क्या हो जाएगा टाइम। अब व्यायाम करने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा टू टेक एक्सरसाइज। हाउ डू दे नॉट हैव टाइम टू टेक एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप डू नॉट को आप डोंट भी कर सकते हैं, आप डू नॉट को डोंट भी कर सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं हाउ डोंट दे हैव टाइम टू टेक एक्सरसाइज, ओके। हाउ डोंट दे हैव टाइम टू टेक एक्सरसाइज। उसके पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसा क्यों नहीं है, तो पुस्तक खरीदने के लिए हम पहले छोड़ देंगे, ठीक है। पहले उसके पास पैसा कैसे नहीं है, तो कैसे को हम क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो क्यों को हम यहाँ पर लाएंगे वाई, वाई, और वाई के साथ हम यहाँ पे देखेंगे, हम पहले डू आएगा कि डज आएगा हमको कंफ्यूजन है, तो उसके लिए उसके का यहाँ पे लिख लेंगे ही, क्या लिख लेंगे ही। और ही के साथ यहाँ पर क्या होगा डू की डज, डज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डज, क्या हो जाएगा डज। तो वाई डज ही, अब यहाँ पर वाई डज, इसमें से वाई निकल गया, इसमें से डज निकल गया, उसमें ही आ गया। अब देख रहे हैं नोट, देखिए नहीं है, नहीं है तो नहीं रखेंगे, तो नहीं का यहाँ पर हम रख देते हैं नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा हैव। हाँ, वाई डज ही नॉट हैव मनी ना, यहाँ पर आ जाएगा मनी। वाई डज ही नॉट हैव मनी टू बाय अ बुक। वाई डज ही नॉट हैव मनी टू बाय अ बुक। इस तरीके से हम लोग इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH का करते हैं। और अब देखते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में क्या होगा, डू डज को लगाकर हम यस नो क्वेश्चन करेंगे। जैसे डू यू हैव टाइम टू स्टडी, तो यहाँ पर बोलेंगे, इसका यस में देंगे तो ये पॉजिटिव होगा, नो में देंगे तो नेगेटिव होगा। तो यस यू को चेंज करेंगे आई में, तो यहाँ हो जाएगा आई, यस आई हैव टाइम
टू स्टडी, ठीक है। यस आई हैव टाइम टू स्टडी, और नहीं रहेगा तो नो आई डोंट हैव, नेगेटिव बोलेंगे, नो आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी, नो आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी। डू यू हैव मनी टू बाई अ कार, तो यू यस में देंगे और नो में देंगे, तो यस में पॉजिटिव और नो में नेगेटिव, यस में पॉजिटिव और नो में नेगेटिव। तो यू को आई में चेंज करेंगे, यू को आई में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आई, यस आई, यहाँ पर हो जाएगा हैव, यस आई हैव मनी टू बाई अ कार, यस आई हैव मनी टू बाई अ कार, और नहीं है तो बोलेंगे यस नो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव मनी टू बाई अ कार, ओके। यस आई हैव मनी टू बाई अ कार, नो आई डोंट हैव मनी टू बाई अ कार। अगर इसका थर्ड पर्सन के साथ रहेगा तो डज ही हैव टाइम टू स्टडी, तो यहाँ पर यस में देंगे, तो यस ही हैज टाइम टू स्टडी। देखिए यहाँ पर हम हैज लगाए हैं क्योंकि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव में डू नॉट हैव न होता है, अफर्मेटिव में तो हैज ही होगा। तो यहाँ पर इसको और क्लियर लिख देते हैं हैज, नो ही हैज, यस ही हैज टाइम टू स्टडी। अगर नहीं है तो देखिए नेगेटिव में कैसे होगा, नो ही डज नॉट हैव, डज नॉट यहाँ पर हो जाएगा हैव टाइम टू स्टडी, नो ही डज नॉट हैव टाइम टू स्टडी, या डजेंट हैव, नो ही डजेंट हैव, इसको नॉट के जगह पर आप डजेंट भी कर सकते हैं, ही डजेंट हैव टाइम टू स्टडी। डज ही हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर यस में देंगे, यस शी हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश, और नहीं है तो नो सी डजेंट, डजेंट कर दे, डज नॉट को मिलाकर डजेंट, तो सी डजेंट हैव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू डज आ गया ना, यहाँ पे डज आ गया तो ये हैव हो जाएगा, हैज नहीं होगा। ये हैज इसलिए हुआ कि ये अफर्मेटिव है, अगर ये नेगेटिव बना रहे हैं या इंटरोगेटिव बना रहे हैं, जहां पे भी डू डज आ गया और उसके साथ हैव, हैज की बारी आती है तो हैज हट जाता है, सिर्फ हैव ही रहता है। तो नो सी डजेंट हैव यहाँ पर टाइम टू लर्न English. In this way, when you practice every day, then you can speak English and write English well. It is very easy for you, but you will have to practice. Okay, practice with yes no question. Yes no question, write 20-25 sentences every day and write answer with yes and no. And after then, when you have fluency to write and speak something with the help of yes no question, then you can start with WH question and start to speak with region, manner, time, place. Okay, with WH question. So in this way, when you practice yes no question to WH, then you will have a lot of experience to say something and to speak and write something. Okay, so in this way, you will also speak about any paragraph, any topic, and when you have any friend, then you can discuss with them. Otherwise, you can also discuss yourself in front of mirror. Okay, so never feel alone.
You can do each and everything yourself. So whatever I have told you, so many rules I have provided you, you will have to practice those rules, revise again and again. So when you have any doubt, any problem about it, when you don't have any fluency to speak say something, and any type when you have doubt, then you have to revise, you have to practice every day, and discuss yourself, yes no question, WH question, and begin to talk about any topic. Okay, take a topic and begin to speak. Okay, in this way you will have fluency to speak and write also, and day by day you will be becomes a fluent speaker. Okay, so if you want to become a fluent speaker, then it will be easy for you, and you deserve it. And so first of all, you will have to face it, you have to face these challenges. Whatever you get challenge, you will have to accept it, and you should have a strong determination, study with determination, then it will be very easy for you, and you can speak English well. And next topic we will discuss very important topic with very important past, in past tense use of had. Okay, we will discuss. So I hope that you have learned so many important things. So I will see you in next topic. Thank you very much.